हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से 25 का जो अभी पेपर हुआ है, रिसेंटली कल हुआ था, तो उसका बेसिक का सेकंड शिफ्ट का पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, ये है पहला क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है इज टू, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से है सॉल्व किया हुआ। ठीक है, अगर कोई समझ में ना आए क्वेश्चन तो उसको आप कमेंट कर सकते हो और उसके लिए उसको हम कमेंट में रिप्लाई भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें किस तरह से हम करेंगे उसको। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो जो भी ऑप्शन आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं भाई? सभी टाइप के जो स्क्वायर होते हैं वो होते हैं सिमिलर। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द क्लॉक। अच्छा, क्वेश्चंस को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ें और उसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पीछे, तो उसको हम पलट दें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं अगर किसी बाहर बनाए जाए? ठीक है, तो ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लें और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स लाई इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पूछा जा रहा है तो हमने पहले सॉल्व कर लिया और देख लिया माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी था वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहले टोटल आउटकम बता दिया, एटलीस्ट वन हेड, मतलब जहां पर कम से कम एक हेड आए, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, तो डबल हेड हेड हेड, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और 9th का आंसर है ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। दो सिलेंडर्स दे रखे हैं जिनकी हाइट का रेशो दे रखा है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा और उसका आंसर हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 3:1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 11, डिग्री पूछा जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर होती है उसी की डिग्री होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का आंसर ये रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपका, ये वाला। कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं आपसे और उसका आंसर है 13 का। जो ऑप्शन का आंसर आ जाता है हम उसे टिक कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 तक, इसलिए 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी, तो 0 और 1 जो ऑप्शन है वो बी है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 14 था। अच्छा, 15 का आंसर थोड़ा मैंने ऊपर से कर दिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई,
तो ये हमारा सॉल्यूशन है पूरा, फिगर भी दे रखा है। इसका एल जो निकालना था मैंने थोड़ा ऊपर निकाल दिया, जगह थी नहीं। और जो भी आपका आंसर आया वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक्सपोनेंट पूछे जाते हैं 2k इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324। 324 के हमने फैक्टर किए, जो भी एक्सपोनेंट आया 2 की पावर कितनी बनी 2, तो 2 का एक्सपोनेंट क्या है 2, 2 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लेंथ ऑफ आर्क पूछा गया है और लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, और ये उसका सॉल्यूशन पूरा सॉल्व है। असर्शन रीजन पे आते हैं। असर्शन रीजन का 19वां क्वेश्चन है आपका। आपसे बोला जाता है कि ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, रूट है, इसलिए ट्रू कर दिया। और दूसरा, एडिशन ऑफ वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर यहाँ पर इरेशनल कह देता तो ये ट्रू हो जाता और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, बट यही गलत हो गया तो इसको फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने काटा हुआ था, थोड़ा सा मिस हो गया था। इसलिए उसको मैंने दूसरी जगह करा। और क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन दे रखा है और रीजन दे रखा है। देखो एग्जैक्टली a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी हम यूज करते तो आपका आंसर आ जाता, बट मैंने पहले सॉल्व किया कि इसका आंसर आता है कि नहीं आता। असर्शन देखो, असर्शन को सॉल्व किया तो दोनों बराबर आ गए, मतलब जो इसका बोला गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, ये हम प्रूफ करके ले आए, तो मतलब ये तो ट्रू है। और पूछा जाता है आपसे आर, तो इसने गलत नहीं बोला, ये फॉर्मूला सही है और इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते थे और ये सॉल्व हो जाता, तो इसीलिए हाँ ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऑप्शन ए कह दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, मीन निकालना है, ये रहा मीन। अब ये है 21 का, और मोड निकालना है, मोड भी निकाल के दे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद 22 का पहले क्वेश्चन चेक करिए। ये रहा 22, लेंथ ऑफ बी एल बोला गया, बी एल, और किस तरह से निकाला जाएगा वो भी चेक कीजिए। हमने प्रॉपर पूरे मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो पॉज करके आराम से देखिए। अगला क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन पढ़िए, ये रहा ऊपर। ठीक है, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 23 तो हो गया, 24। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन और सॉल्यूशन ये रहा। यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू हमारी आई है 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 में दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहला 25 में हाउ मेनी क्यूब्स कितने होंगे अगर क्यूबॉइड का मेजरमेंट दे रखा है। तो देखो दोनों का मेजरमेंट, नंबर ऑफ क्यूब निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर 49 होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, और
और हो सकता है भाई जल्दबाजी में करने में थोड़ा सा हो सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमने गलती कर दी हो, लेकिन हाँ मेथड में कोई मिस्टेक नहीं होगी ये, ठीक है। और इसी के और क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन में जो लिखा है ये रहा, a cylinder, a cone, a hemisphere have same base and same height, find the ratio of their volume। किस तरह से किया जाएगा ये भी हमने करके दे रखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26। 26 का क्वेश्चन ये रहा, और 26 का आंसर ये रहा। ओके पूरा। इसके बाद 27 की बात करते हैं। अच्छा 26 का और भी है, और जो और क्वेश्चन है वो मैंने पीछे कर रखा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा था। ये रहा और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और इसके बाद ये रहा इसका आंसर यहां से यहां तक। बढ़ते हैं अगले 27 क्वेश्चन में। 27 का भी क्वेश्चन देख लीजिए। प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और इसका सॉल्यूशन, ये आधा सॉल्यूशन है, थोड़ा सा सॉल्यूशन पीछे भी है, तो इसको पॉज करके देखिए और उसके बाद इस वाले पार्ट को भी कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन पढ़िए। प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉन किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द डायमीटर वो पैरेलल होते हैं। ये रहा प्रॉपर पूरा मेथड। अगला क्वेश्चन नंबर 29। ट्वेंटी नाइन्थ का क्वेश्चन ये रहा। दिख रहा है, शेडेड रीजन का एरिया पूछा गया है, तो किस तरह से निकाला जाएगा ये पूरा इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3030। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। और 31 में भी दो क्वेश्चन है, तो आप इसे पहले पढ़ लीजिए आराम से। ये रहा 31। 31 ये रहा ऊपर है, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। 31 के बाद इसी का और वाला पार्ट, और वाले क्वेश्चंस को भी देख लीजिए एक बार। और क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, किस तरह से निकाला जाएगा देखिए। इसके होने के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और ये रहा 32 क्वेश्चन। फ्रैक्शन निकाला है, फ्रैक्शन क्या होगा, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 33 का पहला पार्ट है ये रहा, प्रूफ करना है, और किस तरह से प्रूफ किया जाएगा वो आपके सामने। ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा अलग है लेकिन चल जाएगा। नहीं नहीं पूरा ही सेम है। इसी का और क्वेश्चन की अगर बात करें, और वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा फाइंड ए एंड बी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ओके फिर अगला है 34।
पहले क्वेश्चन पढ़िए, ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद है सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर हमने कुछ किया है क्या? नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 35। ये तो सॉल्यूशन है। 35 का क्वेश्चन ये रहा। इसको पढ़िए आराम से, और इसके पढ़ने के बाद अब इस सॉल्यूशन को देखिए। इसी में अगला क्वेश्चन भी है और वाला। ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब आते हैं अगले केस बेस्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। पहले क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये रहा। पूरा क्वेश्चन पढ़िए आराम से, वीडियो पॉज करके, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन। और का जो पार्ट है अगला वो ये है, एक आंसर थर्ड का ये है, और एक आंसर थर्ड का ये है, जो ऊपर तक दे रखा है, 28,000 रुपये। फिर अगला है 36 के बाद 37। गलती से यहाँ पर आई थिंक 38 लिखा था, बच्चे ने किया होगा। ये रहा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ये भी नहीं है, और आधा क्वेश्चन पीछे भी है, ये देखिए। देख लिया। इसके बाद जो जो बोला गया है, टोटल 4 चीज़ें हैं। एक तो थर्ड का पार्ट ये रहा और ये रहा, और सॉल्यूशन। पहला पार्ट तो इसमें क्लास इंटरवल कंटिन्यूसी सीरीज निकालने के लिए बोला गया था। फिर इसके बाद बोला गया था मॉडल क्लास बताना है, तो वो ये हो जाएगा, और सॉल्यूशन मीडियन का, और साथ ही साथ हमने मोड का भी निकाला। ये रहा मोड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। और यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए बी सी, और क्वेश्चंस ये रहे इसके। और इसका सॉल्यूशन ये है। ये भी पूरा सॉल्यूशन नहीं है। ये देखिए, अब इतना होने के बाद थोड़ा सा और जो पार्ट है वो पीछे है, ये रहा। और इसके करते ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेहनत लगती है भाई।